पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2। बहरहाल आप पिछले लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा कर चुके थे और आप पढ़ चुके थे। पीडीएफ नोट्स आपको पाना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा चुकी है, जाके क्लिक कीजिए। आप फिर टेलीग्राम ऐप पर @union class सर्च करके आप पीडीएफ नोट्स फाइंड कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों, होने क्या वाला है। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो एक थम्स अप बिना किए नहीं जाएंगे, क्योंकि होने वाला है कुछ स्पेशल। देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपके माइंड में ये बन गया होगा कि कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू अ सर्कल, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंट, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सर्कल एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अभी तो जस्ट हम पढ़ रहे थे सर्कल, बट इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है बच्चों व्हाट इज द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक होता है डबल, जिसे कहा जाता है। होता क्या है, कोई भी एक सर्कल बनाते हैं, फिर एक सर्कल बनाएंगे, ऐसे बहुत सारे एक ही पॉइंट्स के बने, मतलब कि पॉइंट से मिलकर के बने होते हैं, बिंदु से ही ऐसे सर्कल बनेंगे, ऐसे ऐसे। कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, कुछ ऐसा डबल सर्कल। ये हमारी कंडीशन होती है कॉन्सेंट्रिक की। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेंगे। क्या नोट डाउन करने वाले हैं, जस्ट अभी तो कुछ बताया ही नहीं गया, अभी सोचेंगे मैम कह रहे हैं नोट डाउन कर लेते हैं। क्या करते हैं, बस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। टू ए सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल की कॉन्सेंट्रिक उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर दी गई है एंड पॉइंट ऑन ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड सेकंड की रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया गया है। कंपास लेंगे, पेंसिल लेंगे जो कि, और स्केल की ज़रूरत है। ये 2-3 की ज़रूरत है। होगा क्या, आप पेंसिल के नोक से भी जस्ट पिछले लेक्चर्स में हम जैसा कि एज बता चुके हैं कि आप पेंसिल की नोक को आगे बढ़ाते हुए पूरा स्केल रखे हुए हम क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर का एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल ले लेते हैं और सेकंड वाला दिया गया है 6 सेंटीमीटर का। चलिए 6 सेंटीमीटर का भी एक सर्कल हम बना लेते हैं। पॉइंट जो है, बिंदु जो है एक ही होने वाला है। बिंदु जो है वो बिंदु नहीं होने, ऑलरेडी ये तो नेम हो जाते हैं। फिर क्या करने हैं, मेजर इट्स लेंथ। लेंथ किसकी नापनी होगी, टेंजेंट की। और इसी कॉन्सेंट्रिक सर्कल में हमें टेंजेंट्स बनाना है। टेंजेंट कंडीशन क्या होती है, कोई एक सर्कल होता है, उसके एक पॉइंट को टच करते हुए जाता है तो वो हमारा कहलाता है टेंजेंट। तो उसकी लेंथ भी नापनी होगी एंड आल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल कैलकुलेशन। एंड ऑलरेडी इसके एक्चुअल कैलकुलेशन को बताना है। प्रूफ रीड डायरेक्टली टू कैलकुलेशन बताने हैं। ये नहीं है कि आप गेस लगा के बता दें, नहीं, उसे प्रूफ करिए, स्टेप बाय स्टेप उसके रूल को सेटिस्फाई करिए। ओके, तो करने क्या वाले हैं जरा ऐसे देखते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट हमें वो मिला है, डबल हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। एक पॉइंट हम ले लेते हैं बाहर पे, एक पी पॉइंट ले लेते हैं, जिसे हम क्या कर देते हैं, इसे मिला देते हैं, ज्वाइनिंग कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट। एक पॉइंट से ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है उसके एक पॉइंट से रेडियस एक की 4 सेंटीमीटर है एंड एक की 6 है। मेजरमेंट इट्स लेंथ। इसकी लेंथ नहीं बतानी है आपको, टेंजेंट्स की लेंथ। टेंजेंट कैसा बनता है, जब कोई सर्कल होता है उस पर जब एक लंब की कंडीशन बेस बनता है तो आधे से ज़्यादा उसके यानी कि कंपास को ले करके यहाँ से एक आर्क बनाते हैं, यहाँ से वही लेंथ पे आर्क बनाएंगे, फिर यहाँ रख के ऐसा कुछ आर्क बना लेते हैं। ये आर्क थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। अब इसे क्या कर देते हैं, आपस में हम ज्वाइन कर देते हैं। ये आर्क आपस में क्या हो गया, ज्वाइनिंग हो गया है। ज्वाइनिंग ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट से ले करके इतनी नाप के पूरे का पूरा ऐसे बना देते हैं सर्कल। कुछ ऐसा बनने वाला है, कुछ ऐसा। ये बन गया हमारा पी पॉइंट पे सर्कल। नोट डाउन हुआ। ऐसा सर्कल हम क्यों बना रहे हैं, ये जिस पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है यम पॉइंट ले लेते हैं। पहले डबल कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लिए थे, ये तो नोट डाउन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप फटाफट एक थम्स अप देख रहे हैं। इतने बच्चे देख रहे हैं लेकिन इनके लाइक जो हैं, जो थम्स अप की कंडीशन है वो वेरी लो है। ऐसा क्यों, जब आपको लेक्चर पसंद आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और फटाफट नोट डाउन कीजिए। आप पढ़िए, थम्स अप देते हुए, जिससे कि आपको मज़ा आ जाए। देखना क्या है, होता क्या है, आपको कुछ ऐसा लग रहा है, इसमें जैसे लग रहा है कि 3 का हमारे सर्कल हो गए हैं। ऑलरेडी 3 सर्कल तो है ही। अब हम इंटरसेक्ट कर लिए हैं। अब ये पॉइंट क्या होता है, इस पॉइंट पे यही मैच कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जब कोई सर्कल होता है तो एक ही पॉइंट को तो अटैच करता है, एक पॉइंट को, वो हमारी क्या कर लेती है, टेंजेंट की कंडीशन कहला दिया। कुछ ऐसा बनाएंगे, पी से हम इस पॉइंट को ले लेते हैं क्यू एंड इसे जब हम ज्वाइन इस पे करते हैं तो ये पॉइंट हो जाता है आर। पी क्यू आर। नोट डाउन हो गया। चलिए
तो आगे की कंडीशन हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमें फाइंड क्या होगा, ऑलरेडी सब में तो हम जस्टिफिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन यूज कर लेते थे, लेकिन इसमें क्या करने वाले हैं, ऑलरेडी सब कुछ सबसे पहले हम मेजर्स इट्स लेंथ, किसकी, टेंजेंट्स की, पी क्यू एंड पी आर की लेंथ फाइंड करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट बच्चे। चलिए उसके पहले आप एक थम्स अप देते हुए शुरू करते हैं। होता क्या है, सबसे पहले ना हम अपने क्वेश्चन पे देखते हैं, हम लिखेंगे क्या, फाइंडिंग पी क्यू एंड पी आर लेंथ्स, पी क्यू एंड पी आर की लेंथ्स फाइंड करते हैं। जब फाइंड करने लगेंगे तो होता क्या है, ज्वाइन, सबसे पहले ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ आर। ओ क्यू के हम एक बना लेते हैं रेडियस, क्योंकि पता है जब हमारा रेडियस बन जाता है, कोई भी टेंजेंट होता है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट जो होता है रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, और जब कंफर्म है रेडियस एंड टेंजेंट की कंडीशन होती है तो 90 डिग्री बनाता है, जस्ट रेडियस एंड टेंजेंट 90 डिग्री। समझ में आया, ये इट्स रूल 2 × 2 4 ही होने वाला है, 5 नहीं होने वाले हैं। ओके चलिए, ज्वाइन ओ पी ओ क्यू, हाँ ओ क्यू एंड आर, ओ क्यू एंड ओ आर, ओ क्यू एंड ओ आर को हमने ज्वाइन कर लिया। अब आगे क्या होता है, सिंस लिखते क्या हैं, जब हमने ज्वाइन कर लिया है तो टेंजेंट्स तो ऑलरेडी आपको बताने लगेंगे। जब हमने ज्वाइन कर लिया है तो बताएंगे क्या कि टेंजेंट्स इज परपेंडिकुलर, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ओके, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। व्हाट इज रेडियस, कन्फर्म है बच्चों, ये जो लाइन गई है ये पूरा टोटल 6 सेंटीमीटर की है, ये टोटल पूरा 4 सेंटीमीटर की है, भी 4 सेंटीमीटर की है भी, क्योंकि छोटे वाले ट्राइंगल जो हमारा स्मॉलर है 4 सेंटीमीटर का है, एंड जो बिगर है वो ऑलरेडी दो थोड़े से बड़े हो गए हैं 6 का है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ऑलरेडी जब ये हो गया है तो एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपके ये रेडियस है, ये टेंजेंट्स है, 90 डिग्री कंडीशन हुई है सेम। सिमिलरली एंगल पी आर ओ लिखेंगे क्या, सिमिलरली जिस तरह से एंगल पी क्यू पी आर ओ इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, नोट डाउन। कोई प्रॉब्लम, इफ हैव टू एनी प्रॉब्लम डू डिस्कस बाय कमेंट बॉक्स। अगर कोई भी बच्चों प्रॉब्लम होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो आप चैट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। और हाँ, ये भी कहते हैं अगर वीडियो पसंद आए एक थम्सअप तो अरे यार देते चलो, आपके एक थम्सअप से हमें भी हम भी मोटिवेट होते हैं, नहीं हमारा पढ़ा हुआ बच्चा बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है, उसको कम से कम लाइक तो कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग तो कर रहा है, चैट सेक्शन में ये तो कह रहा है कि उसे कैसा समझ में आ रहा है, या फिर कोई भी पॉइंट्स अगर आपके मिस होते हैं तो वो भी आप लिख रहे हो कि नहीं हमें नहीं समझ में आ रहा है, ऑलरेडी आपके रिप्लाई तो दिए ही जाएंगे यार। चलिए आगे देख लेते हैं। सिमिलरली एंगल पी आर ओ इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ तक नोट डाउन हो गया। अब आगे के पोजिशंस में करते क्या है, जब इतना कंफर्म हो गया तो देन एंगल पी क्यू ओ हमारा क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। इज लिखेंगे क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, कंफर्म हो गया ना। अरे भैया एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू एंगल पी आर ओ, यहाँ पे लिखेंगे क्या, एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू एंगल पी आर ओ। जब ये जो चीज़ प्रूफ कर देगा सिमिलरिटी, इसके भी कंडीशन आ जाएगी। ओके, तो कोई भी एक चीज़ जब सिमिलरिटी प्रदर्शन कर रहा है तो सेकंड वाला भी उसी के इक्वल होगा, अगर उसके इक्वल है तो एंगल पी क्यू इज राइट एंगल हो गया। तो करेंगे क्या, ओके पी क्यू ओ वाली बात कर रहे हैं, अभी पी आर ओ को छोड़ रखे हैं, सिमिलरली कर सकते हैं उसको भी। तो पी ओ की लंबाई हमारी 6 सेंटीमीटर है, इसमें क्या है बिगर ट्राइंगल, एंड स्मॉल वाला ओ क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। लिखेंगे क्या, ओ क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये क्या है स्मॉलर रेडियस है, ये हमारा कौन सा रेडियस होने वाला है, स्मॉलर है, तो इसे लिख लेंगे स्मॉलर रेडियस। और ये ओ क्यू एंड ओ पी की लंबाई, अब कहें कि ओ क्यू निकाली है मैम तो ओ आर निकालेंगे, नहीं भैया, पी क्यू ओ अलग ट्राइंगल बनेगा एंड पी आर ओ अलग बनने वाला है। सिमिलरली कंडीशन आपकी होती है, ओ पी इक्वल टू 6, ये हो जाएगा बिगर बड़ा लिख देते हैं कैपिटल रेडियस। तो ओ पी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब नाउ हम करते किससे हैं, जब इतना कंफर्म हो गया तो बताया क्या गया है, तो लेंथ ऑफ फाइंड करना है, लेकिन उसके पहले हमें बाई
एक्चुअल कैलकुलेशन। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एक्चुअल कैलकुलेशन? एक्चुअल डायरेक्टली उसके पूरे के पूरे प्रेजेंट कहते नहीं है भैया, ये पूरा बायोडेटा एकदम एक्यूरेट देते हैं, एक्यूरेट जिसे एकदम सही कहा जाता है। ओके, तो करेंगे क्या? नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो जिस तरह से लॉकडाउन लगा रहता है, कोरोना के न्यू अपडेट डेली डेली मिलते रहते हैं, तो वैसे हमारे क्वेश्चन के भी न्यू अपडेट मिलते रहेंगे। तो ऐसा करेंगे कि दुआ करें कि कोरोना भी चेन के जो ऐप होता है, जिस तरह का टिक टिक क्या करते हैं उसको ना टिकान मार लेता है, तो चलता ही चलता चला जाता। अगर 2-4 दिन में गया तो गया, नहीं तो रुक ही गया। सेम कंडीशन उसकी हो गया है कोरोना की भी कंडीशन। तो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज क्या करते हैं? होता क्या है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं, जब हमें पता हो गया 90 डिग्री के सेम सामने वाली जो भुजा होगी, जो हमारा ये साइड होगा, वो 90 डिग्री का कहलाएगा। अरे नहीं भैया, वो कम से कम इतना तो ध्यान रखो वो कि अगला टीचर कह क्या रहा है। अगर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमारे कर्ण की होती है, वो हाइपोटेनियस की कहलाती है, सामने वाली भुजा। तो ये हमारा हाइपोटेनियस ओपी स्क्वायर, और इसे ऑलरेडी कुछ भी ले सकते हो, पी क्यू एंड ओ क्यू को चाहे परपेंडिकुलर लीजिए या फिर बेस। चलिए हम ले लेते हैं हाइपोटेनियस को ओपी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर को हम क्या लेते हैं? पी को ले लेते हैं परपेंडिकुलर, हमारा ओ क्यू है। ओ क्यू स्क्वायर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें फाइंड करना है पी क्यू एंड पी आर की लेंथ फाइंड करनी होगी, इसलिए हम इसे बेस ले लेते हैं। सिमिलरली जब इसका भी निकालेंगे तो पी आर इसमें भी निकाल लेंगे, तो होगा क्या? तब भी वही आएगा, क्योंकि पी आर की लंबाई हमारी पी ओ की लंबाई इसमें भी इस एंगल में एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू एंगल पी आर ओ है। जिस तरह से हम पी ओ की लंबाई 6 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू की 4 सेंटीमीटर हम त्रिज्या इट्स मीन्स वो कंडीशन ले रहे हैं रेडियस, उसी समान हम जब इसमें एंगल पी आर ओ में लेंगे तो पी ओ की लेंथ हम 6 सेंटीमीटर एंड ओ आर की लेंथ हम 4 सेंटीमीटर रखेंगे। तो सिमिलरली जो ओ क्यू की पी क्यू की लेंथ आएगी वही हमारे पी आर की लेंथ भी आएगी, क्योंकि हमें थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग पता होता है जो एक्सटर्नल पॉइंट्स से जो दो टेंजेंट्स बनते हैं हम उसके पॉइंट्स ऑलरेडी इक्वल होते हैं। पॉइंट्स नहीं भैया, उसके जो लेंथ्स होती हैं, सॉरी ओ क्यू प्लस बेस हमारा हो जाता है पी क्यू स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट टर्म्स ऐड हम कर लेंगे। ओ पी हमारा हाइपोटेनियस कितना है? 6 है, 6 का होल स्क्वायर है परपेंडिकुलर 4 प्लस ओ क्यू पी क्यू है। चलिए नहीं तो आपको कंफ्यूज कर देगा, पी क्यू है, पी क्यू स्क्वायर 6 36 4 16 प्लस पी क्यू स्क्वायर, इसे हम कर लेते हैं 36, इस साइड ले लेते हैं, माइनस में आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर। 36 में 16 सब्सट्रैक्ट करेंगे 20 बचेगा इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। अंडर रूट हटा, अंडर रूट लग गया एंड रूट हट गया, इट्स मीन्स स्क्वायर हट गया। इसे हम जब करेंगे 2 × 2 × 5 एलसीएम ले लेंगे, कुछ ऐसा आएगा। देख लेते हैं, आप 20 का निकाल सकते हैं यहाँ से। 2 1 × 2 0, 2 5 जे आपका 10 आ गया, 5 1 जे 5, तो होगा क्या? 2 × 2 5, पेयरिंग से निकल रहा है इसलिए 2 √ 5 इक्वल टू पी क्यू आ गया, कुछ ऐसा। अब जब करते हैं, अब क्या पता है, जैसे 1.411 करके वो होता है, 7.37 ऐसा करके 3 का अंडर रूट में होता है, वैसे ऑलरेडी जब इसका आपकी कंडीशन अंडर रूट 5 की निकालने लगेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो होगा क्या? 2 × 2.236 इक्वल टू पी क्यू आ जाएगा। 4.47 सेंटीमीटर इक्वल टू पी क्यू, ये हमारी आ जाती है इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि आप इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे बना चुके हैं, इक्वेशन नंबर 2 सिमिलरली की कंडीशन आपकी हो चुकी है, जहाँ पे आप बना चुके हो, नोट डाउन कर लिए। चलिए, तो ऐसा पॉइंट जब आपका पी क्यू का आ चुका है, पी क्यू की वैल्यू सेम सिमिलरली हमें वी नो दैट, हमें कन्फर्म क्या लिखेंगे? वी नो दैट हमें कन्फर्म है पी क्यू इक्वल टू पी आर। जब पी क्यू इक्वल टू पी आर है, इसकी भी लंबाई 4.47 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी 4.47 सेंटीमीटर। ऑलरेडी इसके जो लेंस होंगे इक्वल होंगे, नोट डाउन हो गया, क्योंकि थ्योरम 10.1 रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है, थ्योरम 10.1, बट 10.2 होता है एक्सटर्नल पॉइंट जो होते हैं उसकी लेंथ जो होती है वो एक्सटर्नल पॉइंट। क्यों? क्योंकि सर्कल से तो एक्सटर्नल पॉइंट पे ही है, बाहर ही है भैया, अंदर नहीं है, डोंट वरी। तो बाहर वाले हैं
एक वो भी आती है घर वाली बाहर वाली, तो ऐसे ये नोट डाउन नहीं करना है। तो ध्यान दे के चलेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट पे है, बाहर है, घर से थोड़ा ज़्यादा बाहर है। तो ये तो हमारा घर हो चुका है, मानेंगे लाइक सर्कल। सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट पे हमारा P है और एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ बन रहे हैं टेंजेंट, टेंजेंट एक पॉइंट पे सर्कल पे टच हो रहा है इसलिए टेंजेंट है, और एक पॉइंट पे टच हो रहा है उसको जो लेंथ है PQPR, नॉमिनेट कुछ भी लाइक एज योर विश आप रख सकते हो, उसके लेंथ हमारी इक्वल होगी PQPR। कंफर्म, नोट डाउन हो गया। अब हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, मैंने किया क्या है इसमें, कन्फर्म में कुछ किया क्या है, अरे भैया किए क्या हो, तो चलिए उसको देखते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जस्टिफिकेशन सब कुछ जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम कहना चाहेंगे आप फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं जिससे कि हम आगे आपको पॉइंट्स में बताते रहें। तो आगे की कंडीशन होगी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की, आफ्टर दैट हम बताएंगे जस्टिफिकेशन। तो लिखेंगे क्या, नोट डाउन करेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नोट डाउन हुआ ना, इसके पहले वाला पॉइंट समझ में आया ना, आप चैट सेक्शन में लिखेंगे, आपको सारे के सारे पॉइंट्स अंडरस्टूड हो रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट, चलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहले हमने किया क्या है, लेट अ ड्रा, एक सबसे पहले ड्रा किए हैं रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर सर्कल, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस की एक सर्कल बनाया है। नेक्स्ट हमने ड्रा किया है 6 सेंटीमीटर, सबसे पहले तो यही किए हो ना, इसके पहले तो और कुछ करना नहीं है। तो करेंगे क्या कि लेट ड्रा ए सर्कल, लेट ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल हमने बनाया है किस सेंटीमीटर का, ऑफ 4 सेंटीमीटर रेडियस, ऑफ 4 सेंटीमीटर रेडियस। लेट ड्रा ए सर्कल, हमने एक सर्कल बनाया है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, होगा क्या, विथ सेंटर है जो, यानी कि विथ सेंटर ओ, ओ के साथ हमारा सेंटर जो है ओ है, हमने 4 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्कल बनाया है। नेक्स्ट टर्म में कि लेट ड्रा ए सर्कल, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखेंगे कि ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस, और बिगर वाला कैसा बना है 6 सेंटीमीटर का, क्या कोई आपको क्वेश्चन में दिया गया है 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर का। तो लेट ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर भी सेंटर ओ, इसका भी सेंटर क्या है ओ ही जस्ट है, क्योंकि सेंटर तो आपके ऑलरेडी चेंज नहीं होने वाले, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है क्योंकि, तो सेंटर आपके जो होंगे सेम रहेगा। एंड थर्ड पॉइंट में क्या किया गया है, थर्ड पॉइंट में एक पॉइंट लिया गया है, मेक अ पॉइंट ओ सॉरी P एंड ज्वाइन OP, एक पॉइंट हमने P लिया है फिर उसको क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। थर्ड कंडीशंस में कुछ ऐसा देखेंगे कि मेक ए पॉइंट ऑन ए सर्कमस्क्राइब, मतलब कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि मेक ए पॉइंट P, एक पॉइंट हमने क्या किया है, बनाया है P, एक पॉइंट को P बनाया है, फिर लिखेंगे सर्कमफिरेंस, सर्कमफिरेंस, मेक ए पॉइंट P, एक P सबसे पहले पॉइंट हमने ले लिया है, सर्कमफिरेंस कौन सा है पॉइंट, द बिगर, बिगर ट्राइंगल, आप ट्राइंगल क्योंकि बना रहे हैं, बिगर रेडियस है, आपके OP क्या है, जस्ट सेम कंडीशंस में आपके रेडियस बताए गए हैं, तो लिखेंगे क्या उसको, सर्कल। तो ये तो आपको हो चुका थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमने बनाया लेट ए ड्रा, एक ड्रा किए हैं, खींचे हैं ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर का रेडियस बनाए हैं जिसका सेंटर क्या है ओ है, ऑलरेडी कंसेंट्रिक सर्कल है, इट्स मीन कंडीशन ऑफ इसका होगा 6 सेंटीमीटर का डबल है। लेट ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर भी सेंटर हो, सेंटर भी सेम हो, ऐसा होगा। मेक अ पॉइंट P, हमने एक पॉइंट P बनाया है, सर्कमफिरेंस द बिगर सर्कल, जो कि उसकी सर्कमफिरेंस की कंडीशंस पे है, बिगर वाले पे, इट्स मीन्स ये तो हमारा स्मॉल है क्योंकि इसकी त्रिज्या हमारी ये जो सर्कम्स हो गया 4 का होगा, एंड ये बिगर है तो इसकी सर्कमफिरेंस हमारी 5 की सॉरी 6 की होगी। ऑलरेडी हम नेक्स्ट पॉइंट क्या किए हैं, एक टेंजेंट्स बनाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम चौथे कंडीशंस में हम करेंगे ज्वाइन OP एंड intersect it,
ज्वाइन ओपी, जब ओपी पॉइंट हम एक ले लिए हैं, सर्कमफिरेंस किस पे है, 6 सेंटीमीटर पे है, बड़े वाले पे है, बिगर पे है। आफ्टर दैट हम नोट डाउन करेंगे कि ज्वाइन ओपी, ओपी को हमने ज्वाइन किया है विथ इंटरसेक्ट इट, इसे इंटरसेक्ट करके, किस कंडीशन में, कुछ ऐसा लिए थे ना जब हम पेंसिल एंड कंपास की सहायता से नोट डाउन किए थे, यहाँ पे एक आर्क लगाए थे, फिर इसी पॉइंट से उसी लेंथ से यहाँ पे एक आर्क, फिर ओ से लेकर के एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो इंटरसेक्टिंग की कंडीशन यम आ गई। तो यम एज ए सेंटर, जब हम यम को सेंटर ले लेंगे क्योंकि मिड पॉइंट हो चुका, तो ओ एम हमारा रेडियस हो जाएगा, तो वही कुछ ऐसा लिखेंगे। तो ज्वाइन ओपी एंड इंटरसेक्ट यम। अब क्या कर चुके हैं कि लेट हमारा हो चुका है यम बी द मिड पॉइंट, यम हमारा हो चुका है मिड पॉइंट। अब 5 पॉइंट में क्या लिखेंगे, जब हमारा यम मिड पॉइंट हो चुका है तो हम इसे सेंटर ले लेंगे कि टेक यम एज सेंटर, कैपिटल यम लिए हैं तो इसलिए कैपिटल लिखेंगे, यम एज सेंटर। जब हमारा यम सेंटर हो जाएगा, यम किसे ले लिए हैं, यम को सेंटर पॉइंट ले चुके हैं, तो यमो हमारा यहाँ पे क्या होगा, यम सेंटर हो गया तो यमो रेडियस हो जाएगा, एस यम ओ इज रेडियस, यमो हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गई। यहाँ तक कंडीशन आपको समझ में आ गई, यमो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और जब यमो रेडियस हो चुका तो एक हमने उस पर सर्कल बना लिया, ड्रा ए सर्कल। यम मिड पॉइंट हो गया, ओपी को हमने ज्वाइन कर दिया इंटरसेक्ट की कंडीशन से, यम को हम सेंटर लेकर के ओ एम को हम क्या कर दिया, एक सर्कल बना लिए जिसपे हमारा हो गया ओ एम, एक हम सर्कल बना चुके हैं, यम ओ इज रेडियस हो चुका है। यहाँ तक नोट डाउन हुए। चलिए आगे हम क्या करते हैं कि लेट इट इंटरसेक्ट, लेट इट इंटरसेक्ट, जब ये क्या होती है कंडीशन, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होती है, कौन से पॉइंट्स पे, द गिवन सर्कल, जो पहले सर्कल दिया जा चुका है, लिखेंगे कुछ ऐसा, लेट इट इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल, जो सर्कल दिया जा चुका था, कॉन्सेंट्रिक में पहला 4 का एंड 6 का, तो 6 वाले पे टेंजेंट बना है, पॉइंट क्या होगा, सर्कल एट अ पॉइंट क्यू एंड आर, क्यू एंड आर को हमने क्या किया, पॉइंट ले लिया है, देन पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी आर कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे 6 पॉइंट पे हम लिख लेंगे ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर को हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, तो नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, देन ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो रहा है कि नहीं, रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो रहा है कि नहीं, देन पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर की जो लेंस है ये क्या हो जाएंगे, ये रिक्वायर्ड टेंजेंट की कंडीशन होंगे, आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, खत्म। देन पी क्यू एंड पी आर हमारा हो चुका है। अब जस्टिफिकेशन इसका हो चुका है, सॉरी कंस्ट्रक्शन के बिथ हो चुका है कि ये हमारा क्या हो गया है, पी क्यू एंड पी आर हो चुका है। तो 9 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो आपका खत्म हुआ है, इसे लेक्चर्स में बने रहेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जा रहा है लेकिन ऑलरेडी आपको समझ में आएगा बच्चों। स्टेप्स आप हम जस्टिफिकेशन की बात करेंगे, चलिए नोट डाउन कर लेते हैं, इस लेक्चर्स में बात करेंगे स्टेप्स ऑफ जस्टिफिकेशन की। तो इसी कंडीशन में देख रहे हैं व्हाट इज द कंडीशन ऑफ जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन क्या होता है, जो कुछ कंस्ट्रक्शंस में आपको किया गया है, एक्चुअल कैलकुलेशन ऑलरेडी आप कर चुके हैं, टेंजेंट्स की लेंथ भी फाइंड कर चुके हैं, और क्या क्या किया गया है, कार्य इसमें वर्बिंग की कैलकुलेशन विथ आपके कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं। जस्टिफिकेशन क्या करने होंगे कि आपको ये बताना होगा कि जो कुछ भी पॉइंट्स बताया गया है, जो भी एंगल्स है, एंगल के द्वारा उसे प्रूफ करना होगा। तो करते क्या है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट ट्राइंगल होगा एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू एंगल पी आर ओ, एंगल पी आर ओ कुछ ऐसा समथिंग्स। तो आप देख सकते हैं, तो यू कैन सी नाउ नेक्स्ट पॉइंट जस्टिफिकेशंस में कि एंगल पी क्यू ओ, सबसे पहले हम पी क्यू ओ ट्राइंगल लेते हैं, सॉरी एंगल लेते हैं, पी क्यू ओ एंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है हमारा, कुछ ऐसा आप लिखेंगे कि पी क्यू ओ इज राइट एंगल ट्राइंगल, नहीं एंगल क्या है, ट्राइंगल तो है नहीं ये, तो पी क्यू ओ इज राइट एंगल इन अ सेमी सर्कल, इन सेमी
सर्कल, यानी कि एंगल पी क्यू ओ इज एंगल इन सेमी सर्कल। अभी 90 डिग्री कोई कंफर्म नहीं है। वी नो दैट, हमें कंफर्म है, वी नो दैट। सबसे पहले इसके पहले देखेंगे कि एंगल पी क्यू ओ जो है हमारा एंगल सेमी सर्कल हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपके ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू हमारा ओ पी पे है, क्यूपी पे। ओपी हमारा ओ क्यू रेडियस है एंड क्यूपी टेंजेंट्स है, थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग। तो ये एंगल सेमी सर्कल, वी नो दैट, हमें पता है कि एंगल इन सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल का जो एंगल होता है इज आल्सो राइट एंगल। वो क्या होता है? राइट एंगल का होता है। एंगल इन सेमी सर्कल की जो कंडीशन होती है हमेशा 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल इट्स मीन्स 90 डिग्री। तो कंफर्म हो गया है जब भैया ये दोनों राइट टू राइट आल्सो सेम है, तो राइट इन सेमी सर्कल हमारा क्या हो जाएगा? एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू 90 डिग्री। कंफर्म हो चुका? एनी प्रॉब्लम नहीं है ना? तो एंगल पी क्यू ओ क्या है? सेमी सर्कल है, और पता है सेमी सर्कल हमारा जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो एंगल पी क्यू ओ निकाल रहे हैं, इसलिए हमारे 90 डिग्री हो गया। नाउ करेंगे क्या? ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू पी। देन थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ थ्योरम 10.1? लिखेंगे क्या? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। यही तो होता है ना, रेडियस। कुछ कंडीशन ऐसा होता है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब इतना कंफर्म हो चुका। वेयर यहाँ पे लिखेंगे कि ओ क्यू हमारा क्या है? ओ क्यू इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का रेडियस है। एंड क्यू पी क्या है? जब ओ क्यू हमारा रेडियस हो चुका है तो क्यू पी क्या है? चलिए जेड सेक्शन बताइए फटाफट, क्यू पी क्या है? क्यू पी आपका क्या है? टेंजेंट है। क्यू पी टेंजेंट, वो भी किसका? क्यू पी टेंजेंट। पी क्यू आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पे सब जगह पी क्यू है, तो पी क्यू ही लिखिए, पी क्यू, क्योंकि आपको कोई भी एक भी पॉइंट्स ना मिस हो जिससे कि आपको लगे नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो पी क्यू इज द टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। ऑफ द सर्कल। नोट डाउन हो गया? तो यहाँ पे देन करेंगे क्या? जब हमारा पी क्यू हो चुका है, पी उसी के साथ पी आर भी निकालना है। तो पी आर इज आल्सो, ये भी क्या है? टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हैंस प्रूफ। सबसे इजी हमारा यही मेथड था, सबसे इजी मेथड यही होगा। सारे के सारे पोजीशंस में आपको यही सारे सेशंस में करने होंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ऑलरेडी, और सब में वही करना होगा ऑलरेडी। उसके एक्चुअल कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। अगर पॉइंट्स को पूछा गया, आस्किंग किया गया है, तो न पूछा गया हो तो आप एक्चुअल कैलकुलेशन को हम गेस करके निकाल देते हैं, कुछ नहीं करना होता है। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, कुछ कहीं कहीं यूज होता है बाय थ्योरम पाइथागोरस, एंड फिर हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन विथ जस्टिफिकेशन। कहीं कहीं जस्टिफिकेशन पुटअप कर लिया जाता हो तो लिखते हैं बच्चों, नहीं तो हम नेसेसरी होता है कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूर लिखते हैं। तो होगा क्या? एंगल पी क्यू ओ एक बार निकालेंगे, फिर उसी के इक्वल सिमिलरली पी आर ओ भी है। तो पी क्यू ओ में पी क्यू हमारा क्या है? टेंजेंट है, एंड ओ क्यू हमारा रेडियस होगा, जो कि सेमी सर्कल की कंडीशन। सेमी सर्कल हमेशा 90 डिग्री में होता है, इसलिए हम क्या करते हैं? एंगल पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। सेम कंडीशन ऑफ थ्योरम 10.1, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। हमारा ओ क्यू हो चुका है, पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ये हमारे रेडियस की कंडीशन, टेंजेंट की कंडीशन। आप दी सिमिलरली कंडीशन पी आर प्यारे लाल भी जी हो चुके हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट टर्म में मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो थर्ड सेकंड को लेकर के, सेक्शन थर्ड में क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। कोई भी आपके क्वेश्चन फंस रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए।